हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग इस समय चैप्टर पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो पिछले लेक्चर में जैसे कि हमने देखा था कि जो मेल का डेवलपमेंट कैसे होता है या स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन जो होता है उसके अंदर एंथर कैसे पॉलन ग्रेन जो होता है बनता था, माइक्रोस्पोरेंजिस प्रोसेस पूरा हम लोग इसका स्टडी कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 3 जो होता है देखेंगे, क्योंकि पिछले वाले टॉपिक में आप देखोगे 2 लेक्चर मैंने जो होता है सेपरेट वहाँ पे रखा हुआ है। एक स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन और एंथर के लिए जो होता है रखा हुआ है, और एक डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन के लिए एक अलग से वीडियो वहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, तो 2 लेक्चर हमने वहाँ पे रखा हुआ है किसका, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। तो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से हम कोशिश करेंगे कि आपका एक ही लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है यहाँ पर क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो जैसे हम लोग पढ़े थे फीमेल रिप्रोडक्टिव किसी फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा, उसका नाम क्या बोलते हैं, उसको गायनोसिल। ठीक है, तो गायनोसिल कैसा पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं किसी फ्लावर का कैसा पार्ट होगा, फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, फ्लावर के फीमेल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, गायनोसिल। तो जो गायनोसिल की यूनिट होती है, अगर इसके लिए हम लोग किसकी बात करें, यूनिट के लिए बात करें गायनोसिल की, तो गायनोसिल की यूनिट क्या होती है, पिस्टिल होती है, या इसको क्या कभी कभी बोलते हैं, कार्पेल या पिस्टिल। तो एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है पिस्टिल के लिए, तो हम यहाँ पर मेनली डिस्कस करेंगे किसके लिए, पिस्टिल के लिए। ठीक है, तो पिस्टिल जो होगा वो क्या होते हैं, गायनोसिल की यूनिट होती है, मतलब जो वर्ण होगा इसका, जो अगर क्या होता है वर्ल ऑफ पिस्टिल जब मिलेगा तो वर्ल ऑफ पिस्टिल के मिलने से इसका फॉर्मेशन होता है, गायनोसिल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें किसके लिए, पिस्टिल के लिए बात करते हैं, तो पिस्टिल का आप जब भी स्टडी करते हो तो आपने देखा होगा कि पिस्टिल में मेनली क्या होगा, जब भी आप पिस्टिल का स्टडी करोगे तो पिस्टिल के स्टडी करने पर आपको मेनली इसमें कितने पार्ट जो होता है देखने को मिलेंगे, मेनली 3 पार्ट होते हैं। जैसे एक पिस्टिल होगा, एक पिस्टिल में मेनली आपको कितने पार्ट देखने को मिलेंगे, 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। एक को क्या बोलेंगे हम, स्टिग्मा बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे, स्टाइल बोलेंगे, और एक को क्या बोलेंगे, ओवरी बोलेंगे। ठीक है, ये 3 पार्ट मेनली हमको किसको देखने को मिलते हैं, एक पिस्टिल के हमको मेनली 3 पार्ट जो है देखने को मिलते हैं। तो एनसीईआरटी बोलती है कि जो स्टिग्मा होता है वो कैसा है, किसी भी कार्पेल या पिस्टिल का जो स्टिग्मा पार्ट वह पार्ट होता है जिस पर पॉलन ग्रेन क्या होता है, लैंड करता है, लैंडिंग पार्ट ऑफ पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा एक क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, एक लॉन्ग स्टाक पार्ट होता है, एक लॉन्ग स्टाक पार्ट होगा जो कि कनेक्ट करेगा किसको, स्टिग्मा को ओवरी से। स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करने वाला पार्ट क्या होता है, स्टाइल होता है, और एक लॉन्ग हॉलो स्ट्रक्चर जो होता है देखने को हमको मिलता है ना। और तीसरा ओवरी जो होता है, ओवरी लोअर पार्ट होता है, बल्ज पार्ट होता है या स्वोलन पार्ट होता है। किसी भी पिस्टिल का बल्ज या स्वोलन पार्ट जो हमको देखने को मिलता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरी बोलते हैं। ये मेनली 3 पार्ट हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे हमारा ये मान लो क्या हो गया, ये थैलेमस हो गया, है ना। जैसे हमने मान लिया क्या हो गया, थैलेमस। तो थैलेमस पर हम देखते हैं किसका डेवलपमेंट होगा, ये थैलेमस में किसका डेवलपमेंट हो रहा है, ये आप बोलोगे ये पिस्टिल का। जैसे हमने बोल दिया क्या है, थैलेमस। ठीक है, थैलेमस पर किसका डेवलपमेंट हो रहा है, ये पिस्टिल का। पिस्टिल में ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, स्टिग्मा हो गया, ये क्या हो गया हमारा, स्टाइल हो गया, और ये कौन सा पार्ट हो गया, ओवरी। ठीक है, तो ये जो होता है 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे किसके लिए, पिस्टिल के। तो कैसे कंडीशन यहाँ पे क्या आ जाएगी कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, ध्यान देना, जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक ही क्या होता है, पिस्टिल का फॉर्मेशन होता है। इनको तीनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, पिस्टिल। ठीक है, या क्या बोलेंगे, कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं। तो कुछ प्लांट में कितने जो होता है पिस्टिल रहेंगे, एक। तो अगर सिंगल पिस्टिल और कार्पेल, अगर सिंगल पिस्टिल या कार्पेल रहेगा तो उसको हम लोग उसके लिए वर्डिंग कौन सा यूज करेंगे, हम लोग उसको हम लोग बोलेंगे मोनोकार्पिलरी। मोनो का मींस क्या होता है, 1 होता है। कार्पेलरी का मींस कार्पेल से लिया गया, मतलब अगर कार्पेल का नंबर कितना होगा, 1 होगा। अगर कार्पेल का नंबर 1 होगा तो उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मोनोकार्पिलरी से बोलेंगे। ठीक है, और कभी कभी मोर देन 1 जो होता है, मोर देन 1 कंडीशन में भी हमको जो होता है कार्पेल देखने को मिल सकता है। देखो
यहाँ पर मोनोकार्पेलरी या और डायरेक्टली क्या बताया गया है, मल्टी कार्पेलरी के बारे में बताया गया है। लेकिन जब आप मार्कोलॉजी या फ्लावरिंग प्लांट पढ़ोगे तो मार्कोलॉजी या फ्लावरिंग प्लांट में जो हमारा मोनोकार्पेलरी है या मोनोकार्पेलरी, वहाँ पे आपको मैंगो या जो होता है कोकोनट का एग्जांपल लेकर के वहाँ पे बताया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में आपको डायरेक्टली सिंगल पिस्टिल है उसको मोनोकार्पेलरी बोल रहा है, लेकिन आप इसको मार्कोलॉजी से कनेक्ट करोगे तो मार्कोलॉजी में आपको इसका एग्जांपल भी दिया गया है, मैंगो या कोकोनट के रूप में दिया गया, तो मोनोकार्पेलरी होता है, ठीक है। और अगर मोर देन वन, एनसीईआरटी लिखती है अगर मोर देन वन कार्पेल होंगे, मोर देन वन कार्पेल, तो मोर देन वन कार्पेल के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, इसको हम लोग बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी, ठीक है। तो मल्टी कार्पेलरी का मतलब क्या होगा कि जिसमें कार्पेल का नंबर क्या होगा, वन से एबव होगा, एक से ज्यादा अगर कार्पेल का नंबर होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पेलरी बोलते हैं, है ना। अगर ये भी आप ध्यान देना, मल्टी कार्पेलरी में क्या क्या कंडीशन आ सकती है, अगर कार्पेल का नंबर 2 होगा तो उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, बाई कार्पेलरी, ठीक है। 3 होगा तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्राई कार्पेलरी, ठीक है। 4 होगा क्या बोल सकते हैं, टेट्रा कार्पेलरी ना, एंड सो ऑन, आगे करके भी आप ऐसे पेंटा कार्पेलरी भी आप आगे कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी ने ये वर्ड यहाँ पर यूज नहीं किया है, उसने डायरेक्ट बोल दिया है क्या, मल्टी कार्पेलरी। तो मल्टी कार्पेलरी के जब भी आप कंडीशन देखोगे तो यहाँ पर दो मल्टी कार्पेलरी में 2 कंडीशन आएगी, ये क्या हो सकता है, एक आता है क्या, सिंकार्पस, एक को हम बोलेंगे क्या, सिंकार्पस, और एक को बोलेंगे क्या, एपोकार्पस। एक सिंकार्पस होता है और एक क्या होता है, एपोकार्पस होता है। तो सिंकार्पस का मतलब क्या होगा, फ्यूल्ड पिस्टिल, फ्यूल्ड पिस्टिल। अगर पिस्टिल क्या हो, आपस में फ्यूज किया हो, पिस्टिल एक दूसरे से अगर आपस में फ्यूज किया हो तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम सिंकार्पस बोलते हैं। और एपोकार्पस का मतलब क्या होता है, फ्री पिस्टिल। अगर पिस्टिल कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, तो उनके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एपोकार्पस यूज करते हैं, ठीक है। तो ये 2 वर्ड जो होते हैं यहाँ बताए गए, सिंकार्पस और एपोकार्पस के लिए। तो जो सिंकार्पस का एनसीईआरटी ने एग्जांपल बताया गया, ये नीट में क्वेश्चन आया भी हुआ है कि सिंकार्पस का जो एग्जांपल एनसीईआरटी ने बताया गया वो किसको बताया, पाइपावर। पाइपावर जो होता है एनसीईआरटी में, इसका स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, स्ट्रक्चर इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, पाइपावर का एग्जांपल बताया गया है। और एपोकार्पस का एग्जांपल जो होता है क्या बताया है उसने, माइकेलिया। माइकेलिया क्या होता है, किसका एग्जांपल होता है, एपोकार्पस का, इसका भी स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में, इसको भी आप स्ट्रक्चर इन एनसीईआरटी, ठीक है। इसका भी स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया गया है और इसका भी स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में, दोनों का स्ट्रक्चर, क्योंकि नीट में जो होता है डायरेक्टली क्या करता है कि जो स्ट्रक्चर दे देता है, स्ट्रक्चर से पूछ लेता है कौन किसमें सिंकार्पस कंडीशन होता है, किसमें एपोकार्पस कंडीशन होता है। तो आप स्ट्रक्चर से जो होता है आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आप जब अपने आपके पास बुक होगा, बुक में आप ओपन करोगे तो आपको दिखेगा ये पार्ट, ठीक है। तो अगर जैसे ये सिंकार्पस है, सिंकार्पस का मतलब क्या है, जैसे ये हमारा मान लो क्या है, जैसे ये हमारा मान लो ये हमारा मान लो थैलेमस है, थैलेमस में जितने भी कार्पेल हैं, जैसे ये कार्पेल हो गया, दूसरा भी ऐसे कार्पेल हो गया, ये तो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये कार्पेल यहाँ पे आपस में क्या है, फ्यूज है, ये फ्यूज है, जैसे एक कार्पेल और दूसरा कार्पेल, ये दोनों कार्पेल अगर आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो उनके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सिंकार्पस यूज करते हैं। और दूसरा आप स्ट्रक्चर क्या बना सकते हो, जैसे एक यहाँ पर पिस्टिल है, दूसरा यहाँ पर पिस्टिल है, दोनों पिस्टिल आप देखोगे एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट है। ये क्या हो गया हमारा, दोनों क्या है, थैलेमस है। थैलेमस से जो किसका ओरिजिनेशन हो रहा है, ये आप देखो किसका ओरिजिनेशन हो रहा है, वो ये पिस्टिल का। तो दोनों पिस्टिल एक दूसरे से क्या है, यहाँ पे फ्री है, एक दूसरे से सेपरेट है। तो अगर पिस्टिल क्या होगा, फ्री होगा, एक दूसरे से क्या होगा, सेपरेट होंगे, तो उनके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एपोकार्पस वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये कंडीशन में आप देख सकते हो कौन सिंकार्पस कंडीशन हो सकता है, कौन एपोकार्पस कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो सिंकार्पस और एपोकार्पस कंडीशन के लिए
आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन कौन सा पार्ट हमको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो मान लो एक जो आप एनसीईआरटी में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आप स्टडी करोगे तो उसमें आपको दिखाया गया है। लेकिन दूसरा आप जब बात करोगे, अब इसके पार्ट की एनसीईआरटी बात करता है, जैसे हम इसके पार्ट की बात करें तो पार्ट को हम इसी कर दे रहे हैं, थोड़ा बता दे रहे हैं आपको। जैसे पार्ट क्या है, एनसीईआरटी बोलती है स्टिग्मा क्या है, लैंडिंग पार्ट ऑफ पॉलन, लैंडिंग पार्ट ऑफ पॉलन ग्रेन, जहां पर पॉलन ग्रेन लैंड करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। स्टाइल क्या है, ये क्या है, स्टॉक्ड स्ट्रक्चर, स्टॉक्ड स्ट्रक्चर विच कनेक्ट, जो क्या करते हैं, विच कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी, जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। और एनसीईआरटी बोलते ओवरी के लिए क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, स्वोलन और बल्ज्ड पार्ट होता है। ठीक है, स्वोलन या बल्ज्ड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर में आपको जो होता है यहाँ पर एनसीईआरटी ने इसके थ्योरी को जो होता है बताया, तो यहाँ पे आप इसका स्टडी जो होता है आप कर सकते हो तीनों पार्ट का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे, क्योंकि देखो जो ये ओवरी वाला पार्ट, जो आप ये ओवरी वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, इसी ओवरी के अंदर ही पूरा प्रोसेस हमको देखने को मिलता है। तो अब हम चलेंगे देखेंगे ओवरी के अंदर जो होता है हमको क्या क्या देखने को मिलता है, वो ओवरी के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको लगभग पूरी तरह से क्या होगा, क्लियर हो गया। तो देखते हैं हम ओवरी के डिटेल के स्ट्रक्चर। देखिए, जैसे अगर हम ओवरी के लिए बात करें, जैसे हमारा मान लो ये क्या है, एक पिस्टिल का स्ट्रक्चर था, ये मान लो क्या है, ये मान लो क्या है, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर चैम्बर होते हैं। ये क्या है, चैम्बर। चैम्बर, चैम्बर के लिए एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी, या इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, लॉक्यूल। एनसीईआरटी बोलते हैं इसको, और क्या बोल सकते हैं, लॉक्यूल बोलते हैं। तो जब भी बोला जाएगा लॉक्यूल क्या होता है, तो आप बोलोगे ओवेरियन कैविटी। ओवरी के अंदर जो चैम्बर होता है, जैसे ये ओवरी था पूरा 1 2 3 4, यहाँ मान मैंने 4 चैम्बर बना दिया, इसका मतलब इसमें कितने वो लॉक्यूल का नंबर है, 4 लॉक्यूल का नंबर है। ठीक है, तो लॉक्यूल क्या होता है, एक कैविटी है, जो ओवरी के अंदर कैविटी पाई जाती है उन्हें लोग क्या बोलते हैं, लॉक्यूल बोलते हैं। तो जो लॉक्यूल होगा, अगर इसी लॉक्यूल के अंदर आप देखोगे, इसी लॉक्यूल के अंदर क्या पाया जाएंगे, यहाँ पे बनेंगे जैसे प्लेसेंटा। ये हमारा क्या है, मानो प्लेसेंटा, ये क्या है हमारा प्लेसेंटा। जैसे अगर इसका हम डिटेल स्ट्रक्चर का स्टडी करें, जैसे यहाँ बनाना है, ये जैसे मैंने यहाँ बना दी, मान लो ये हमारा पार्ट हो गया ये। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोल देंगे क्या, प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का मतलब यहाँ पे है, जैसे प्लेसेंटा है, इसी प्लेसेंटा से किसका फॉर्मेशन होगा, ओव्यूल का। ये मान लो क्या हो गया, ओव्यूल। ठीक है, तो जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा का मतलब जहां ओवेरियन कैविटी का वह पार्ट जहां पर ओव्यूल क्या होता है, अटैच होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा का मींस क्या होता है कि जहां पर ये ओव्यूल है, ओव्यूल का जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हम लोग बोल सकते हैं क्या, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का मतलब प्लेसेंटा जहां जो ओवरी है, सॉरी ओव्यूल जो है, ये ओव्यूल जहां पर जाकर के क्या करता है, फ्यूज करता है, उन्हें उनके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इस प्लेसेंटा से किसका फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल का जो होता है फॉर्मेशन होता है। इससे और एनसीईआरटी ने ये भी बोला है कि आप क्लास आप 11th में इसका टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा का स्टडी जो होता है आप किए थे, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, आप उसका वहां पर जाकर के 11th में आपने पढ़ाई होगा, वो वहां पे आप देख सकते हो इसको। 5 टाइप का प्लेसेंटा वहां बताया गया है ना, एक क्या बताया गया था, मार्जिनल, एक एक्साइल था, है ना, और एक पेराइटल था, और एक सॉरी एक बेसल था, और ये क्या था, प्लेसेंटा। ये टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन जो होता है दिया गया आपको क्लास 11th एनसीईआरटी ने बोला कि इसको आप क्लास 11th में आपने क्या किया, इसका स्टडी किया है।
तो आपको प्लेसेंटा का यहाँ पे पूरा तरह डिटेल स्टडी नहीं करना है, तो वहाँ से आप इसको जाकर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जैसे अगर अब इसको आप डिटेल ध्यान दीजिए। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ, जैसे जैसे मैंने बोल दिया, ये मान लो क्या है, प्लेसेंटा है ना, ये मान लो प्लेसेंटा है। ठीक है, तो इसी प्लेसेंटा से किसका फॉर्मेशन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, फ्यूनिकल। अब देखो फ्यूनिकल क्या है, ओव्यूल का वह पार्ट जो प्लेसेंटा से अटैच होता है, द पार्ट ऑफ ओव्यूल व्हिच कनेक्ट टू प्लेसेंटा, है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल बोलेंगे। इस फ्यूनिकल के अपर साइड में यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, ये मान लो क्या है, ओव्यूल। अभी मैं अलग से स्ट्रक्चर इसको बना रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये मान लो क्या हो गया हमारा, ओव्यूल। ठीक है, अब जो ओव्यूल है, ये जहां देखो फ्यूनिकल जहां पर ओव्यूल कनेक्ट होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइलम। हाइलम होता है। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर ओव्यूल, ये पूरा ओव्यूल वाला पार्ट है हमारा, और ये जहां पर फ्यूनिकल ओव्यूल से कनेक्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइलम। और प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा की ये बात करें कि जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ये फ्यूनिकल जहां पर जाकर अटैच है, उसे क्या हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा बोलेंगे। ठीक है, तो ये पूरी तरह डिटेल पार्ट आप जो है यहाँ से क्या कर सकते हो, इसका स्टडी कर सकते हो एक ओव्यूल के लिए। यहाँ ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो प्लेसेंटा वाला पार्ट जो अटैचमेंट है, देखो अब यहाँ पर बात ये आती है, जैसे ये यहाँ पर क्या बन रहा है, चैम्बर, जो ओवेरिन केविटी जो यहाँ पर बन रही है लॉक्यूल, उसके अंदर क्या बन रहे हैं, ओव्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एनसीईआरटी बोलती है कि कुछ प्लांट में एक केविटी के अंदर जो होता है कितने ओव्यूल बन सकते हैं, सिंगल ओव्यूल। अगर सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट इन ओवरी, अगर ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल है तो उसके लिए उसका एग्जांपल एनसीईआरटी क्या दिया है, पैडी दिया हुआ है ना, पैडी दिया हुआ, व्हीट दिया हुआ है ना। पैडी और व्हीट जो होता है, पैडी और व्हीट एग्जांपल जो होता है आपको किसके लिए दिया गया है, आप देखोगे ये सिंगल ओव्यूल वाले के लिए दिया गया है, और एग्जांपल किसके लिए दिया गया है, मैंगो के लिए दिया गया है। ठीक है, और कभी कभी क्या हो सकते हैं, अगर एक से ज्यादा भी जो होता होगा, अगर ओव्यूल हो गए, मोर देन वन ओव्यूल, अगर मोर देन वन ओव्यूल होगा किसके अंदर, इन ओवरी, है ना। अगर मोर देन वन ओव्यूल होगा तो उसके लिए एग्जांपल एनसीईआरटी ने क्या दिया हुआ है, पपाया जो होता दिया हुआ है ना, और वाटरमेलन हो गया, एंड क्या है, ऑर्किड। ये तीन एग्जांपल आपको किसके लिए दिए गए हैं, अगर एक से ज्यादा ओव्यूल जो होता है पाया जाएगा ओवरी के अंदर तब। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ये चीज जो होता है ध्यान देना, जैसे ये पूरे इसको पूरे के पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये ओव्यूल है हमारा, ओव्यूल में ये फ्यूनिकल है जहां से ये प्लेसेंटा से अटैच हुआ है। ठीक है, तो ये ओव्यूल कितने नंबर में हो सकता है, अगर सिंगल ओव्यूल, जैसे एक ओवरी के अंदर अगर सिंगल ओव्यूल है तो वो एक कंडीशन आपका पैडी, व्हीट या मैंगो के लिए एग्जांपल दिया गया है। लेकिन अगर एक से ज्यादा ओव्यूल जो हो सकते हैं तो उनके लिए कंडीशन आपका पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड जो होता दिएगा। तो एग्जांपल आपको माइंड रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो होता है यहाँ बन सकता है। ठीक है, ये तो पार्ट हो गया पूरा किसके लिए, जो एक पिस्टिल में क्या क्या पार्ट हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम डिटेल स्ट्रक्चर का स्टडी करने चल रहे हैं किसके बारे में, जो ओव्यूल है, ओव्यूल का एनसीईआरटी ने एक स्ट्रक्चर बनाया है उसका, तो हम ओव्यूल का डिटेल स्टडी यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ हमने बता दिया, जैसे यहाँ मान लो क्या है, प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा यहाँ फ्यूनिकल निकला, फ्यूनिकल से यहाँ मान लो डायरेक्टली ऐसे क्या निकल गया, ये मान लो ओव्यूल ये, तो ये ओव्यूल में जो ओपनिंग पार्ट होता है इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, है ना। और ये क्या है, फ्यूनिकल है हमारा, मान लो ये फ्यूनिकल है, ये माइक्रोपाइल है, और इसको क्या बोले यहाँ पर चैलेंजर, ये चला जाएगा। तो तीन पार्ट है इसमें, आप देख रहे हो ना, माइक्रोपाइल, चैलेंजर और फ्यूनिकल तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है। तो अगर ऐसे ओव्यूल को हम लोग बोलते हैं क्या, आर्थ्रोट्रोपस ओव्यूल, आर्थ्रोट्रोपस ओव्यूल इसको बोलते हैं, ये आर्थ्रोट्रोपस ओव्यूल होता है ना। लेकिन अगर हम बात करें जो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली जो प्लांट होते हैं
मोस्ट प्लांट में हमको कौन सा टाइप का ओव्यूल देखने को मिलता है? जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोस्ट प्लांट में जो ओव्यूल होता है वो कौन सा होता है, तो आप कौन सा ओव्यूल बोलोगे? एनाड्रोपस ओव्यूल। एना का मतलब यहाँ पर क्या होता है? अपोजिट, है ना। जब ओव्यूल क्या हो जाता है, मूव कर जाता है, उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल। तो यहाँ पर हमको मेनली स्टडी जो करना है वो कौन से ओव्यूल के बारे में स्टडी करना है? एनाट्रोपस ओव्यूल। तो अगर हम एनाट्रोपस ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें यहाँ पर ड्रॉ करना चल रहा है एनाट्रोपस ओव्यूल। हम पढ़ क्या रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, या इसका दूसरा नाम क्या होगा? मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि सिंगल का स्टडी कर रहे हैं तो इसलिए मेगास्पोरेंजियम, कई रहेगा मेगास्पोरेंजियम बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर का स्टडी करें मेगास्पोरेंजियम का, तो इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका ये क्या हो गया? फ्यूनिकल, ठीक है, इसको हम लोग फ्यूनिकल बोलेंगे। और ये हमारा क्या हो गया? चलाजा, चलाजा पार्ट है, ठीक है। और अगर हम बात करें एक पॉइंट का यहाँ पे स्टडी कर लें, देखो ये जो ओपनिंग पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइल, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइल। और ये जो डबल लेयर हमको दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटेगुमेंट, इसको हम लोग इंटेगुमेंट बोलेंगे, ठीक है। और इसके अंदर यहां पर क्या बनने वाला है? इसको हम बोलेंगे क्या? एम्ब्रियो साइट। यहां पर क्या बनेगा? एम्ब्रियो साइट। और एम्ब्रियो साइट के पूरे साइड में यहां पर पूरा क्या भरा रहेगा? सेल भरा रहेगा, ये पूरा सेल है ना। ऐसे पूरे क्या होंगे? 2n सेल होंगे। कैसे होंगे? 2n सेल। इस 2n सेल को हम लोग क्या नाम देंगे? यहाँ पर न्यूक्लियस। इनको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है। और ये फ्यूनिकल हो गया। और देखो ये पूरा ओव्यूल का पार्ट जहां पर ये कनेक्ट है इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? यहाँ पर हाइलम, ठीक है, हाइलम जो है इसको बोल देंगे, ठीक है। तो अगर माइक्रोपाइल की बात किया तो एनसीईआरटी बोलती है कि पार्ट ऑफ ओव्यूल, पार्ट ऑफ ओव्यूल वेयर इंटेगुमेंट इज एब्सेंट, इंटेगुमेंट इज एब्सेंट। ओव्यूल का ऐसा पार्ट जहां पर इंटेगुमेंट क्या होता है? एब्सेंट होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल होते हैं बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इंटेगुमेंट क्या होता है? लेयर ऑफ ओव्यूल, लेयर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के जो लेयर होते हैं उनके हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट बोलते हैं। क्योंकि जब फ्यूचर में सीड बनेगा ना, तो सीड के चारों तरफ जो सीड कोड बनता है उस सीड कोड का भी फॉर्मेशन किससे होता है? इंटेगुमेंट से होता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो साइट क्या होता है? ये क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट, ये फीमेल गैमेटोफाइट होगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर कितने सेल रहेंगे? 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस रहेगा इसके अंदर। 7 सेल और 8 न्यूक्लियस रहेगा किसके अंदर? एम्ब्रियो साइट के अंदर। और जो न्यूक्लियस होगा, अभी मैंने बताया डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। यहां पर एनी वन ऑफ द न्यूक्लियस, एनी वन ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीज इन साइज, increase in size and form embryo sac। नहीं, embryo sac ना बोले, embryo sac तो बाद बनता है, उसको हम लोग बोल देंगे माइक्रोस्पोर मदर, सॉरी मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी, उसको हम लोग मेगास्पोर मदर सेल। बाद में इसी मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस होगा, है ना। जब इसी मियोसिस होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। कितने मेगास्पोर बनेंगे? 4 मेगास्पोर जो होता है बनेंगे। 4 मेगास्पोर में 3 मेगास्पोर क्या कर जाते हैं? डीजनरेट कर जाते हैं, ठीक है। तो एक ही जो होता है बनेगा वहां पर। तो ये स्ट्रक्चर होता है। तो चैलेंज क्या है? अपोजिट पार्ट ऑफ इंटेगुमेंट, सॉरी माइक्रोपाइल।
माइक्रोपाइल का जो अपोजिट पार्ट, जैसे ये माइक्रोपाइल हो गया, यहाँ पर माइक्रोपाइल का जो अपोजिट वाला एंड हमको जो होता है देखने को मिलेगा, इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, चलाजा वाला जो होता है पार्ट बोलते हैं। तो चलाजा क्या होता है कि अपोजिट पार्ट होता है, ठीक है। तो इंटरमेंट में आपको जैसे देखो, इंटरमेंट पे अगर आपको बोल दिया इंटरमेंट में भी दो लेयर है, ये आउटर इंटरमेंट है, ये आपको ध्यान देना है, आउटर इंटरमेंट है ये, है ना। और ये वाला जो है, ये वाला कौन सा इंटरमेंट है, इनर इंटरमेंट, इसको इनर इंटरमेंट बोलेंगे। तो आउटर और इनर मिलकर के हम लोग डायरेक्टली उनको क्या बोल सकते हैं, इंटरमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ओव्यूल का। जब आप ओव्यूल का जो होता है आप स्ट्रक्चर देखोगे, तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में आपको कुछ ऐसा पार्ट जो होता है देखने को मिलता है, ये आपके एनसीईआरटी जो होता है स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है। तो लगभग पूरा पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि ओव्यूल में क्या क्या पार्ट जो है देखने को मिलता है। माइक्रोपाइल एक ओपनिंग पार्ट है, ये ओपनिंग पार्ट है। ओपनिंग का पार्ट मतलब जहां पर इंटरमेंट एब्सेंट होगा, यहीं से पॉलन ट्यूब फ्यूचर में पॉलन ट्यूब यहीं से इंटर रहता है। इंटरमेंट क्या होता है, ओव्यूल का लेयर होता है जो मेनली दो लेयर का कंपाउंड होता है, एक आउटर इंटरमेंट होता है, एक इनर इंटरमेंट होता है। एक ओव्यूल में मेनली एक ही एम्ब्रियोसाइट का फॉर्मेशन होता है, और ये एम्ब्रियोसाइट को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। इस एम्ब्रियोसाइट में 7 सेल रहेंगे और 8 क्या रहेंगे, न्यूक्लियस रहेंगे। मैं आपको बना के दिखाऊंगा, है ना। और इसके अंदर पूरा डिप्लॉयड सेल जो होता है रहेंगे, डिप्लॉयड, क्योंकि जो एम्ब्रियोसाइट बना है डिप्लॉयड सेल से ही बना होगा फ्यूचर में। तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस से ही बाद में मेगास्पोर बनेंगे। कितना मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर बनेगा, जिसमें से एक ही मेगास्पोर क्या करेगा, फ्यूचर में डेवलप करेगा। और जो चलेजा होता है वो क्या होता है, अपोजिट पार्ट होता है माइक्रोपाइल का। जैसे माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल का जो अपोजिट पार्ट होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, चलेजा बोलते हैं। और ये फ्यूनिकल क्या है, जैसे यहाँ पर क्या रहेगा हमारा, यहाँ पर प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है। तो प्लेसेंटा से ओव्यूल जिसके थ्रू अटैच होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। और हाइलम क्या होता है, हाइलम क्या होता है, जहां पर ओव्यूल किससे फ्यूज करती है, फ्यूनिकल से। हाइलम क्या है, पार्ट वेयर ओव्यूल फ्यूज्ड विथ किससे, फ्यूनिकल। जहां पे ओव्यूल फ्यूनिकल से फ्यूज करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, ठीक है। तो लगभग पूरा स्ट्रक्चर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ओव्यूल में जो होता है वो क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब ये पूरा क्लास हो गया। अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर आप ओव्यूल की पूरा डिटेल स्टडी कर चुके हैं। तो अब पढ़ने के लिए हम लोग चल रहे हैं कि जो ये ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियोसाइट बना है या मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, ये मेगास्पोर रियल में बनता कैसे है, तो उसका फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो अगला टॉपिक हमारा कौन सा होने वाला है, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस को। मेगास्पोरोजेनेसिस, तो नाम से देखो, मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, एमएमसी, एमएमसी मतलब मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर इसको क्या बोलेंगे, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनना, मेगास्पोर बनना, है ना। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, कितने मेगास्पोर बनेंगे, 4। इसको हम लोग क्या, कौन से प्रोसेस से बनेंगे, इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद किसका फॉर्मेशन होना, मेगास्पोर का फॉर्मेशन होना। इसे इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस जो होता है बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेगास्पोरोजेनेसिस का रियल में अगर हम लोग देखें कि रियल में मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, वो हम लोग यहाँ पर चेक करें। जैसे ध्यान देना, जैसे अभी हमने यहाँ पर ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा था, ये मान लो एक ओव्यूल है, ठीक है। जैसे मान लो ये ओव्यूल है, तो ओव्यूल के अंदर मैंने बोला ना पूरा डिप्लॉयड सेल बहुत सारे ऐसे रहते हैं, ऐसे पूरे डिप्लॉयड सेल भरे रहते हैं, ठीक है। ये पूरा डिप्लॉयड सेल है, ये पूरे के पूरे कैसे हैं, 2n सेल हैं, डिप्लॉयड सेल रहते हैं।
ठीक है। इन 2n सेल को हम लोग क्या नाम देंगे, न्यूक्लियस। जितने भी 2n सेल हैं, इन 2n सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस नाम देंगे। तो अब यहाँ पे आप ध्यान देना, जितने इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस के सेल जो होते हैं पाए जाते हैं, और सभी के सभी न्यूक्लियस के सेल कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर कि जो न्यूक्लियस होगा, क्योंकि मेन नंबर में न्यूक्लियस होते हैं, उस मेन नंबर के न्यूक्लियस में से कोई एक ही न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, साइज में इंक्रीज कर जाएगा। तो जैसे अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं यहाँ पर, जैसे बहुत सारे यहाँ पर न्यूक्लियस है, एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, आप वहां पर देख सकते हो। ये मान लो पूरा क्या है, न्यूक्लियस के सेल है। इसमें से एक कोई न्यूक्लियस साइज में इंक्रीज कर गया है, ये ध्यान देना, ठीक है। ये न्यूक्लियस का सेल ही है, न्यूक्लियस का सेल है, बट कैसा है, लार्ज इन साइज है, लार्ज इन साइज है, ठीक है। लार्ज साइज का क्या होता है, न्यूक्लियस का सेल होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो न्यूक्लियस का सेल है जो लार्ज साइज में हो गया, इनका नाम हम लोग क्या नाम रख देंगे, इनको हम लोग बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेगास्पोर मदर सेल क्या है, तो आप बोलोगे न्यूक्लियस जो होती है, न्यूक्लियस में कोई सेल एक साइज में क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। जब न्यूक्लियस की सेल साइज में क्या कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, तो इंक्रीज करने के बाद जो बनाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, पहले इसमें हम लोग, क्योंकि मियोसिस आपने पढ़ा होगा, जब मियोसिस दो पार्ट में कंप्लीट होता है, एक मियोसिस पहले फर्स्ट होता है, फिर बाद में मियोसिस सेकंड होता है। तो अगर सबसे पहले हम एनसीईआरटी ने पहले मियोसिस फर्स्ट को कराया, तो पहले मैं अगर मियोसिस फर्स्ट करा दूं, यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट को कराने पर यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक डायड सेल बन जाएंगे, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, डायड सेल, डायड सेल इनको बोलेंगे। यही जो हमारा ये मेगास्पोर मदर सेल था ना, ये क्या होगा, इसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ तो कितने सेल बन गए, 2, क्योंकि जब आप देखो मियोसिस, जब पूरा मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा तब 4 सेल बनता है। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, मियोसिस फर्स्ट करा, मियोसिस फर्स्ट करने पे कितने सेल बन जाएंगे, 2 सेल, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, डायड सेल। अब जो डायड सेल हमारे यहाँ बने हुए, इनके चारों तरफ न्यूक्लियस की सेल और रहेंगी, जो न्यूक्लियस सेल है उनको आप बनाते रहिए हर बार। अब मैं बार बार इसको नहीं बना रहा हूँ, आप इसके साइड में यहाँ पे आप न्यूक्लियस को सेल बनाते रहिएगा ऐसे, ठीक है। तो न्यूक्लियस सेल ये हमारा क्या है, डायड सेल है। अब इसमें क्या कंप्लीट होगा, अब इसमें क्या होगा, मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा, मियोसिस सेकंड। जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा तो आप देखोगे इसके अंदर कितने सेल बन जाएंगे, 4, 1 2 3 4। अभी यहाँ पे जो डायड सेल था हमारा ना, 4 सेल यहाँ पे इससे, क्योंकि मियोसिस सेकंड जब कंप्लीट होगा इसके कितने बन जाएंगे, 4 सेल। बाकी ये साइड वाला सेल आप बनाते रहिएगा इसको, ठीक है। तो जो 4 सेल बन गए, इनको 4 सेल को हम लोग क्या नाम देंगे, इनको बोलेंगे मेगास्पोर टेट्राड। इनके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मेगास्पोर टेट्राड वर्ड यूज करेंगे। तो जो मेगास्पोर टेट्राड हमारा यहाँ पर बना हुआ है, इस मेगास्पोर टेट्राड में देखो, जैसे ओव्यूल का भी मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया ना, ओव्यूल में यहाँ पर क्या था, माइक्रोपाइल। तो जो माइक्रोपाइल, जैसे मान लो ये माइक्रोपाइल वाला सेल है, तो यही माइक्रोपाइल वाला सेल ही रिमेन रह जाएगा, मतलब बचा रह जाएगा। बाकी 3 सेल क्या कर जाएंगे, डीजनरेट कर जाएंगे। जो मेगास्पोर टेट्राड बना हुआ है, मेगास्पोर टेट्राड में से केवल एक ही सेल क्या करेगा, डेवलप करेगा, बाकी 3 सेल क्या हो जाएंगे, डीजनरेट कर जाएंगे। कौन, क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से इंड वाला सेल डेवलप करता है, तो आप बोलोगे कि जो माइक्रोपाइल साइड में पाया जाता है। माइक्रोपाइल साइड में जो पाया जाने वाला सेल होता है वही क्या करता है, रिमेनिंग रह जाता है, बचा रह जाता है, बाकी अदर 3 सेल क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर हम अगली कैसे बना सकते हैं, 3 सेल को मैं मान लो डीजनरेट करते हुए दिखा दिया, इनका नाम रख दिया हमने डीजनरेटिंग सेल, डीजनरेटिंग मेगास्पोर। कितने डीजनरेटिंग मेगास्पोर, 3 डीजनरेटिंग मेगास्पोर, एक ही जो साइज बचा रहेगा, इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, फंक्शनल मेगास्पोर। इसको हम क्या नाम देंगे,
फंक्शनल मेगा स्पोर इसे बोलेंगे। ठीक है, फंक्शनल मेगा स्पोर बन गया। तो जो फंक्शनल मेगा स्पोर बन गया, फ्यूचर में इसी से किसका फॉर्मेशन होने वाला है, एम्ब्रियो सैक का। तो अगर हम आगे चल करके अगर अगर अगला स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर आएगा इसके बाद, तो इसी को मैं साइज में इंक्रीज करा दिया। ये फंक्शनल मेगा स्पोर ही था, ये फंक्शनल मेगा स्पोर 3 सेल डीजनरेट कर गए, बाकी जो फंक्शनल मेगा स्पोर था वो साइज में इंक्रीज कर गया। जब साइज में इंक्रीज कर गए, इसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज कर दिए, इसको हम लोग बोल दिए फंक्शनल मेगा स्पोर। अब जब फंक्शनल मेगा स्पोर हमने बोला तो इसको हम लोग नाम क्या देंगे, फंक्शनल मेगा स्पोर साइज में इंक्रीज करेंगे, इसको हम लोग नाम दे देंगे क्या, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, या इसका दूसरा नाम क्या होगा, एम्ब्रियो सैक, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो इसका पूरी तरह से आप स्टडी कीजिए रही, मैं अभी पूरा लास्ट में इसका पूरा मैं एमसीक्यू जो होता है क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा दूंगा आपको लास्ट में, है ना। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप दूंगा, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस अगर आपको क्लियर रहेगा, क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर दूंगा तो आप आसानी से करके चले जाओगे उसको। ठीक है, अच्छा, अब जो फीमेल एम्ब्रियो सेल बन गया, एम्ब्रियो सेल के अंदर कितनी न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियस है। यहाँ पे आप देख रहे हो इसके अंदर कितना न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियस है। ठीक है, अब एनसीईआरटी बोलती है कि स्टार्टिंग में जब जो एम्ब्रियो सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है, जब स्टार्टिंग में इसमें डिवीजन होगा तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब केवल न्यूक्लियस ही डिवाइड होगा, उसके चारों तरफ वॉल नहीं बनेगा। वॉल जब पूरी तरह से सेल का पूरी तरह से जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे फाइनली, तब लास्ट में जाकर के उसमें किसका फॉर्मेशन होता है, वॉल का फॉर्मेशन होता है। स्टार्टिंग में भी वॉल का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो केवल न्यूक्लियस डिवाइड होगा। तो आप ध्यान देना, जैसे भाई ये एम्ब्रियो सेल बनाया, एम्ब्रियो सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हैं, अब डिवाइड इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, 2 न्यूक्लियस। ठीक है, अगर 2 न्यूक्लियस यहाँ बन गए तो एनसीईआरटी बोलते हैं जो 2 न्यूक्लियस बनेंगे, दोनों न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पे वैक्यूल बनने के कारण ये क्या हो जाएंगे, ये अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। ये वाला न्यूक्लियस इधर साइड में चला जाएगा, ये वाला न्यूक्लियस इधर साइड में चला जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा हमारा, ध्यान देना, एक न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया, एक न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया। ठीक है, 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब जो 2 न्यूक्लियस हो गए, अब इस ये 2 न्यूक्लियस स्टेज है, ये चीज ध्यान देना, 2 न्यूक्लियस स्टेज है। अब ये जो 2 न्यूक्लियस है इसमें फिर से डिवीजन होगा। ठीक है, 2 न्यूक्लियस जो फिर से डिवीजन होगा, कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो कितने न्यूक्लियस स्टेज आ गया, 4 न्यूक्लियस स्टेज। ठीक है, 4 न्यूक्लियस स्टेज। अब फिर से फाइनली डिवीजन होगा इसमें। जब फिर से फाइनली डिवीजन होगा तो इसमें कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 4 न्यूक्लियस अपर साइड में और 4 न्यूक्लियस लोअर साइड में। ठीक है, और जब 4 न्यूक्लियस अपर साइड बन जाएंगे तो अब कितने न्यूक्लियस स्टेज आ गए इसमें, आप बोलोगे 8 न्यूक्लियस स्टेज आ गया। ठीक है, 8 न्यूक्लियस स्टेज आने के बाद अब क्या होगा, ध्यान देना, अब क्या होगा, इसमें न्यूक्लियस का अरेंजमेंट होगा। ठीक है, अब एनसीईआरटी क्या बोलती है कि जैसे यहाँ पर कितने न्यूक्लियस बने हैं, 4 न्यूक्लियस, यहाँ पर भी कितने न्यूक्लियस बने हैं, 4 न्यूक्लियस। तो 4 न्यूक्लियस में से 1 न्यूक्लियस निकल करके यहाँ पे आ जाएगा और 1 न्यूक्लियस यहाँ से निकल करके इसमें आ जाएगा। तो सेंटर में कितने न्यूक्लियस आ जाएंगे, 3। तो अपर साइड में कितने न्यूक्लियस बचेंगे, सेंटर में 2 न्यूक्लियस आ जाएगा। 1 न्यूक्लियस अपर साइड से आएगा, 1 न्यूक्लियस लोअर साइड से आएगा। तो कितने न्यूक्लियस आ जाएंगे, 2 न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएंगे। और बाकी जो अपर के 3 सेल रहेंगे और जो लोअर के 3 सेल रहेंगे वो सेपरेट, वो अलग अलग साइड में रहेंगे। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर हमारा कैसा बन जाएगा, यहाँ पर फाइनली जब आप देखोगे तो फाइनली यहाँ पर कितने न्यूक्लियस बने, बचे 3 न्यूक्लियस यहाँ बचा और 3 न्यूक्लियस इस साइड भी बचेगा और 2 न्यूक्लियस कहाँ पे आ गए, सेंटर में आ गए। ठीक है, तो जो 2 न्यूक्लियस सेंटर में आए, एक यहाँ से न्यूक्लियस आया, एक यहाँ से न्यूक्लियस आया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप जब ध्यान देंगे तो एक कंडीशन यहाँ पे आ गई कि ये जो, अब देखो 3 न्यूक्लियर जो डिवीजन था वो पूरी तरह से क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। अब डिवीजन किसमें होने वाला है, इसके न्यूक्लियस सेल में होगा। तो एक वॉल यहाँ बनेगा, एक वॉल यहाँ बनेगा, एक वॉल यहाँ बनेगा। तो कितने वॉल बन गए, 3। ठीक है, तो
वो एक वॉल वहां बन गया। अब यहाँ पर भी एक वॉल बनेंगे, एक वॉल यहाँ बनेंगे, एक वॉल यहाँ बनेगा। कितने वॉल बन गए? 3 वॉल, पूरे 6 वॉल बन गए। अब ये जो बीच वाला जो सेल बना, ये खुद का एक वॉल इसका होगा, ये खुद का एक वॉल है इसमें, ये आप ध्यान देना। ये तो देखो, अब जैसे अगर ये मान लो किस साइड का है, अगर हम बात करेंगे, ध्यान देना, अगर ये मान लो हमारे माइक्रोपाई साइड का होगा, अगर ये मान लो किस साइड में होगा? माइक्रोपाई। तो माइक्रोपाइलर साइड में कौन सा, अगर इसको मैं मान लिया क्या? माइक्रोपाइलर इंड, और इसको मैंने मान लिया चलाजल इंड। चलाजल इंड के तीनों सेल को हम लोग क्या नाम देंगे? सेल को नाम देंगे, इनको हम बोलेंगे एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल कौन साइड के? चलाजल इंड के, ये ध्यान देना है। चलाजल इंड के तीनों सेल को हम क्या बोलेंगे? एंटीपोडल सेल। और जो हमारा माइक्रोपाइलर साइड में होगा उसमें से दो सेल को हम लोग क्या नाम देंगे? साइनर्जिड सेल। दो सेल को नाम देंगे क्या? साइनर्जिड सेल। और एक को क्या नाम देंगे यहाँ पर? एग सेल। ठीक है, और एग सेल और साइनर्जिड सेल दोनों को मिलाकर के हम नाम क्या देंगे यहाँ पर? एग ऑपरेटस। इनको हम क्या बोलेंगे? एग ऑपरेटस बोलेंगे। ठीक है, तो फाइनली, और ये जो बीच वाला सेल है इनको हम लोग क्या नाम दे देंगे? सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस है? 2। इनको हम लोग क्या नाम देंगे? पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा फाइनली पूरी तरह से क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो अब ध्यान देना है, ये कंडीशन यहाँ पे यह है कि जो मेगास्पोर टेट्राड हमारा बना हुआ है, मेगास्पोर टेट्राड में केवल एक ही मेगास्पोर से क्या बना है? ये पूरा एम्ब्रियो सेट हमारा बना है, ये हमारा वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो सेट है। कितने मेगास्पोर से एम्ब्रियो सेट बना है? सिंगल मेगास्पोर से। ऐसे डेवलपमेंट को हम बोलेंगे मेगास्पोरिक, सॉरी, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेट है ये, एक ऐसा एम्ब्रियो सेट है, आप नाम दोगे यहाँ पर, क्या नाम दोगे? मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेट। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेट का मतलब क्या होता है? जो सिंगल हमारा फंक्शनल मेगास्पोर था, उस सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से किसका फॉर्मेशन हुआ? एक वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो सेट का फॉर्मेशन हुआ। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग बोलेंगे मोनोस्पोरिक। एनसीईआरटी ने बोला है ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका डिटेल, जैसे ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये एम्ब्रियो सेट, इस एम्ब्रियो सेट को मैं डिटेल स्ट्रक्चर भी बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो प्रोसेस कैसे आपने देखा कि ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये मेगास्पोरोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस है। न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में कोई सेल एक साइज में इंक्रीज कर गया, जिसको हम लोग नाम दे दिए मेगास्पोर मदर सेल। ये इसको हम लोग क्या एनसीईआरटी बोलते हैं, इसको हम लोग नाम दे दिए एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में पहले मियोसिस फर्स्ट हुआ तो कितने सेल बनेंगे? 2 डायड सेल बन जाएंगे। फिर मियोसिस सेकंड हुआ तो कितने सेल बन जाएंगे? 4। उनको हम लोग मेगास्पोर टेट्राड नाम देंगे। मेगास्पोर टेट्राड में से 3 सेल क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट। कौन से इंड के डीजेनरेट होंगे? चलाजल इंड के। जो माइक्रोपाइलर इंड वाला होगा वो डेवलप करेगा, ये चीज ध्यान देना। ये माइक्रोपाइलर साइड का डेवलप कर रहा है, उसको हम लोग क्या नाम दे दिए? फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर जो था वो साइज में इंक्रीज करके किसका फॉर्मेशन कर लिया? एम्ब्रियो साइट का। तो एम्ब्रियो साइट को ही हम लोग क्या नाम देंगे? फीमेल गैमेटोफाइट नाम देंगे। ठीक है, अब जो फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे हमारा बना, अब उसके अंदर जो न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियस क्या होगा? डिवाइड होगा। कैसा न्यूक्लियस? यहाँ पर सभी जगह पे आपको ये चीज ध्यान देना है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, ये सभी यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन सब जगह हो रहा है। सेल नहीं डिवाइड होगा, केवल न्यूक्लियस जो होता है केवल डिवाइड होगा बस। ठीक है, और यहाँ पर 2 न्यूक्लियस फिर ये बन जाएंगे, फिर 4 न्यूक्लियस बनेगा, फिर हमारा 8 न्यूक्लियस बन जाएगा, फिर 8 न्यूक्लियस के चारों तरफ वाल बनना शुरू हो जाएगा। तो वाल कैसे बना? वो यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ये पूरा प्रोसेस आपको लगता है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, लेकिन एक एम्ब्रियो सेल को मैं डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ बना के दिखा रहा हूँ अभी आपको। देखो, जैसे मान लो क्या था? एम्ब्रियो सेल था। ठीक है, अब ये यहाँ मैंने मान लिया था कौन सा इंड है? ये मान लो कि मैंने मान लिया माइक्रोपाइलर इंड है, और यहाँ पर कौन सा इंड है? चलाजल इंड है।
ठीक है। अब हमने बताया था आपको कि माइक्रोपाइलर साइड में 3 सेल बनेंगे और चलाजल साइड में 3 सेल बनेंगे। यहाँ मैंने 3 सेल दिखा दिए 1 2 3, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 3 सेल मैंने यहाँ साइड में दिखा दिया और 2 न्यूक्लियस वाला बीच में एक सिंगल सेल था, ठीक है। अब इसमें से 2 सेल को हम लोग क्या नाम देंगे, साइनर्जिड सेल। एक को नाम क्या देंगे, एग सेल, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, एग ऑपरेटस, ठीक है। बीच वाले सेल को हम क्या नाम देंगे, सेंट्रल सेल, ठीक है। सेंट्रल सेल बोलेंगे और सेंट्रल सेल में क्या रहेंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक सेलुलर जो होता है थिकनिंग जो होता है यहां पर रहेगा, यहां पर, ठीक है। जो सेलुलर थिकनिंग बनता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जैसे जो सेलुलर थिकनिंग के लिए जो लास्ट में आप देखोगे ना, तो लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, सेलुलर थिकनिंग जो होता है आपको देखने को मिलेगा। तो जो सेलुलर थिकनिंग देखने को मिलेगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, फिलीफार या सेलुलर थिकनिंग हमें आप बोल सकते हैं। ये जो दोनों सेल है ना, ये इसको हम लोग क्या नाम देंगे, सेलुलर थिकनिंग, ठीक है। सेलुलर थिकनिंग हो जाए। अब जो सेलुलर थिकनिंग यहां पर बन गए, एक चीज आप ध्यान देना, ये जो साइनर्जिड सेल है हमारा या जो सेलुलर थिकनिंग बन रहा है, ये क्या करेगा, गाइड करेगा, गाइडिंग ऑफ एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब यहीं से क्या करेगा, एंट्री करेगा। तो एंट्री करने में जो होता है मेनली क्या करता है, हेल्प करता है। और जो तीनों सेल बनेंगे कैसे होंगे, ये इनको हम लोग क्या नाम देंगे, एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल कौन साइड पे रहेगा, चलाजल साइड में रहेगा। और जो एग सेल और सिनेट्री सेल रहेंगे वो किस साइड में रहेंगे, माइक्रोपाइलर साइड में रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये सेंट्रल सेल बन गया यहाँ पर। अब ये, अब देखो अगर हम ध्यान दें, अगर एंटीपोडल सेल कैसे, सभी एंटीपोडल सेल सभी कैसे होंगे, हैप्लॉइड। पोलर न्यूक्लियाई भी कैसे होंगे, n+n, n मतलब ए भी n होगा, ये भी क्या होगा, n होगा। यहाँ पर भी ए भी n सभी n होंगे, ठीक है। और जो हमारा एग सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है ये भी कैसा है, हमारा हैप्लॉइड। और जो एग ऑपरेटस है हमारा, इसके अंदर सिनेप्टिक सेल जो होंगे ये भी सब कैसे होंगे, हैप्लॉइड्स होंगे। एक मैच्योर किसका स्ट्रक्चर हो गया, एम्ब्रियोसाइट, मैच्योर एम्ब्रियोसाइट का स्ट्रक्चर हो गया। तो मैच्योर एम्ब्रियोसाइट के अंदर अगर आपसे बोला जाए, ध्यान देना, कितने सेल के राउंड में वाल बनता है, तो आप बोलोगे 7 सेल राउंड क्या बनेगा, वाल फॉर्मेशन, ठीक है। और कितने सेल रहेंगे तो आप बोलोगे 7 सेल रहेगा। कितने न्यूक्लियस रहेंगे तो आप बोलोगे 8 न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है। 6 सेल के राउंड में होते वाल बनेगा, ये आपको ध्यान देना है। और 7 सेल कंप्लीटली बनेगा और लास्ट में न्यूक्लियस कितने रहेंगे आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस रहेगा। 1 2 3 4 5 6 और एक बड़ा सा 7 सेल रहेंगे। तो 7 सेल रहेगा और 8 क्या बनेगा, न्यूक्लियस बनेगा। और 6 सेल के राउंड में क्या बनेगा, वाल बनेगा। ये पूरा आपका पूरी तरह से डेवलपमेंट किसका है, मैच्योर एम्ब्रियोसाइट की बात करोगे तो एक मैच्योर एम्ब्रियोसाइट का बात यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो एम्ब्रियोसाइट में पूरी तरह डिटेल क्लियर होगा। तो और आपको हमको नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम यहाँ पे मेगास्पोरेंसिस या जो फीमेल गैमेटोफाइट हो रहा है पूरा प्रोसेस से आपको कोई डाउट यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे बोर्ड पे चल रहा हूँ लिखने के लिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। आप उस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करोगे तो आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी जो टॉपिक पढ़ाया था माइक्रोस्पोरेंसिस या फीमेल गैमेटोफाइट के लिए, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आपको यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टिक। आपको पता है ये क्या होगा, बेसल बल्ज पार्ट, जो बल्ब में तो सोलर पार्ट को हम लोग क्या बोलते थे, ओवरी, ये आपको क्लियर था। अब दूसरा क्या है, बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल,
है ना, जहाँ पर ओव्यूल फ्यूज करता था फ्यूनिकस, उसको हम लोग क्या बोलते थे, हाइलम बोलते थे। ये पूरा पॉइंट वहां से आ गया। और मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट फ्रॉम न्यूक्लियस, कौन सी रीजन से डेवलप होता है आपको पता ही है, माइक्रोपाइल से। मैंने बताया ना, माइक्रोपाइल से ही जो न्यूक्लियस की सेल होती है वहीं से माइक्रो मेगास्पोर मदर सेल बनाती है, इसको ध्यान देना है आपको। और नंबर ऑफ साइटोकाइनेस कितने, एक मैच्योर एम्ब्रियो में जिसमें 7 सेल होंगे, उनके कितने सेल के अराउंड साइटोकाइनेस होता था बताइए। आपको पता ही होगा कौन से कितने, मैंने बताया लास्ट में अभी आपको, कितना होता है, 6 सेल होगा। और मल्टीकार्पेलिक सिंक कार्पस किसमें होगा, मल्टीकार्पेलिक सिंक कार्पस, सिंक कार्पस देखो, एस और पी, ए और एम, दो एग्जांपल याद रखना इससे। एस का मतलब सिंक कार्पस मतलब पेपावर में क्या होता है, सिंक कार्पस होता है। ए मतलब एपोकार्पस, एम मतलब माइकेलिया। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंक कार्पस का मतलब क्या हो गया, पेपावर, तो ये पेपावर हो जाएगा हमारा, ठीक है। और सिंगल ओव्यूल किसमें प्रेजेंट होता है, पपाया कैसा होता है, मल्टीकार्पेलिक, वाटरमेलन मल्टीकार्पेलिक, ऑर्किड और मैंगो कैसा होता है हमारा, मोनोकार्पेलिक होता है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे, आप बाकी और जो क्वेश्चन आपसे इससे पूछे जाएंगे आप सारा क्वेश्चन कर ले जाओ, क्योंकि एनसीईआरटी का एक लाइन मैंने यहाँ पे आपको पूरा डिस्क्राइब यहाँ पे कर दिया है। बाकी और कोई प्रॉब्लम होता है आप बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको पूरा उसका कंप्लीट करूँगा, ठीक है। थैंक यू।